बहुत दिन बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मतलब इस बार न्यू ऐसा कुछ नहीं है, पर इसमें एमटेक एडमिशन के लिए जो अभी नोटिफिकेशन निकला गया है, जो मतलब ये इन्फॉर्मेशन टेम्पलेट में जब देखा उसमें न्यू कुछ न्यू है प्रीवियस ईयर से इस बार। मेरा डिपार्टमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पे समथिंग न्यू इज देयर। मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया गया है, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब इस बार क्या हो रहा है, एमटेक एंड पीएचडी का तो एडमिशन वो तो होता ही रहता है हर एक साल। एमटेक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमएससी एमटेक एंड एमबीए तो होता ही है, तो पता ही है। और जैसे एमएससी के लिए फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फॉरेस्ट ये तो है ही प्रीवियस ईयर की जैसा, पर एमटेक में न्यू क्या है इस बार। नॉर्मली क्या होता है, एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, जैसे यहाँ पर पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता है, ऐसा नॉर्मली होता है। लास्ट ईयर मैंने जब एडमिशन लिया था तब भी वैसे ही था, पर मेरा में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन कम्युनिकेशन और स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई मीन्स डिग्री हमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का ही मिलेगा, पर स्पेशलाइज्ड विद कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन इन विद वीएलएसआई होता था। पर इस बार क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को फॉर एमटेक देयर आर टू डिपार्टमेंट कर दिया गया, मतलब टू ब्रांच नहीं बोल सकते, टू डोमेन कर दिया गया अलग सा। एक कर दिया क्या, मतलब जैसे यहाँ पर एक वीएलएसआई कम्युनिकेशन का अलग से कर दिया, स्पेशलाइजेशन नहीं है, अभी डिग्री मिलेगा कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग का अलग एक हो गया, एंड वीएलएसआई के लिए डिपार्टमेंट मतलब डिफरेंट वन हो गया, जब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन। ये अच्छा है, जो लोगों को टोटली इंटरेस्ट है दोनों डिपार्टमेंट पे तो वो लोग मतलब चूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग मतलब ये दोनों ही है, इस बार दो ब्रांच कर, दो डिपार्टमेंट डोमेन डोमेन बोल सकते, दो डोमेन कर दिया गया है इसको पार्ट करके। एंड जो लोग जैसे ये पहले फार्म मशीनरी एंड पावर फॉर, आई थिंक दिस वन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए दो डिपार्टमेंट दो डोमेन है, जिसमें मतलब एमटेक दो डोमेन में कर सकते हैं, जैसे फॉर फार्म मशीनरी एंड पावर एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग दो है। और सिविल में तीन है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक इंजीनियरिंग एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, ये हो गया सिविल का। कंप्यूटर साइंस का दो है, कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आई थिंक लास्ट ईयर ही किए, लास्ट टू लास्ट ईयर या लास्ट ईयर ऐसा दो ब्रांच में कन्वर्ट, दो डिपार्टमेंट वाइज कन्वर्ट हो गया था, कंप्यूटर साइंस मतलब इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस बार जैसे हम लोगों का दो डिपार्टमेंट हो गया, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीएलएसआई डिज़ाइन, ये दोनों एमटेक के लिए है, पर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होगा, और पीएचडी भी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होता है। पर ये दोनों अच्छा है, मतलब दिस वन इज गुड फॉर मी, आई थिंक इट इज़ गुड। बट मैं तो अभी इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में हूँ, तो मेरे लिए क्या ये, मैं कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन में हूँ, मतलब मेरे लिए कम्युनिकेशन इंजीनियर सिग्नल प्रोसेसिंग वो बेस्ट है। बेस्ट बीएलएसआई भी है, पर वही मुझे कम्युनिकेशन पसंद है। एंड जो लोग मैकेनिकल में है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड इन मैन्युफैक्चरर एंड थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, आई थिंक कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इस बार न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है शायद से, मुझे थोड़ा सा आइडिया कम है। पहले मेरा कुछ दोस्त लोग है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग में भी, और शायद पावर एंड सिस्टम इंजीनियरिंग भी थी शायद से। कंप्यूटर वाला मुझे थोड़ा आइडिया कम है। ओके, और इसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी दिया हुआ है, जो लोग गेट क्वालिफाइड होंगे उन लोगों को एमटेक मतलब स्कॉलरशिप मिलेगा, आई थिंक मंथली 12,000 करके। भाई मतलब मुझे मैं गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं नेरिस्ट का एम नेप गेट देके एंट्री से आया हूँ। आप लोग अगर गेट क्वालिफाइड होते हो तो डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगा, अगर आप नेरिस्ट के एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हो तो आपको मतलब ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जैसे मुझे नहीं मिलता है। तो आप लोग गेट क्वालिफाई करके आने की कोशिश करो, और हो गया तो इट्स फाइन, और नहीं होने से भी इट्स फाइन, आप गेट नेप गेट के थ्रू आ सकते हो। एंड जो लोग मतलब नेप गेट के लिए या एमएससी का जो भी है और एमबीए के लिए जो लोग भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इसका लास्ट डेट वगैरह दिया गया है, मई 2020 लास्ट डेट है। तो आप लोग देख लो, रिटन एग्जाम का भी डेट दिया गया है जून 13, और पीजी के लिए पीएचडी के लिए आई थिंक यहाँ दिख 13, हाँ सेम ही डेट दिया गया है क्या, जुलाई, ओके जुलाई एंड जून। आप लोग देख लो उसको, ये वाला जो फॉर्मेट है आपको मतलब एप्लीकेशन लिंक वगैरह मिल जाएगा, नेरिश का वेबसाइट में जाने से भी मिलेगा। और अगर नेरिश का वेबसाइट में आपको नहीं मिलता है, तो अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हो तो मेरा प्रोफाइल में जाके मीनानाथ में जाके आप उसमें, मैंने रिपोस्ट करके रखा है, मेरे कॉलेज का टीचर उसमें पोस्ट किए थे, मैंने उसको रिपोस्ट करके उसमें जाके आप लिंक में जाके उसको डायरेक्ट भी मतलब एक्सेस करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है।
और आप लोग देख लो क्या-क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए इसका रिगार्डिंग जो भी पढ़ाई करना है, जितना भी सिलेबस वगैरह नेरिस्ट का वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो जितना भी आपको चाहिए, जैसा भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एज़ ए मतलब बीटेक कंप्लीट होने के बाद ही आ रही हो तो आपको पता है क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। तो आप उसके थ्रू जाके मतलब वेबसाइट के थ्रू जाके सारा एक्सेस कर लो। एंड ऑल द बेस्ट नेरिस्ट में आने से आपसे मुलाकात होगा। ठीक है, बाय-बाय।